जो बेस थ्योरम का इक्वेशन है, आओ जरा इसको एक सवाल से ही समझते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और G24 का सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो कह रहा है क्वेश्चन में 3 अर्न्स ABC कंटेन 7 रेड 5 ब्लैक, मतलब 3 अर्न है हमारे पास में। कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ बना देता हूँ। ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड हो गया एंड थर्ड वन। आप कुछ इस तरह से बना लो, ठीक है। 3 अर्न आपके पास में है और तीनों का नाम है ABC, राइट। तो ABC में अब देखो क्या कह रहे हैं, 7 रेड एंड 5 ब्लैक। तो बच्चों हमारे पास में इसमें 7 रेड है, दिस इज 7 रेड एंड 5 ब्लैक। एंड सेकेंड वन में 5 रेड 7 ब्लैक, 5 रेड एंड 7 ब्लैक। एंड लास्ट में 6 रेड एंड 6 ब्लैक, 6 रेड एंड 6 ब्लैक। इसका नाम है C, ये B है और ये आपका क्या है, A है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब बताओ तीनों में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है, तो कौन सा उठाओगे? सर कोई भी उठा सकते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी हमारा सेम होगा। तो मैंने कहा चलो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी 1/3। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर इफ द ड्रॉन बॉल, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक बॉल को ड्रॉ किया गया। इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, मतलब बच्चों आपसे ये कह दिया कि जो आपने बॉल को ड्रॉ किया वो ब्लैक है। ये क्वेश्चन में कह दिया कि सर ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, कि एक चीज हो गया, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ द ड्रॉन बॉल इज ब्लैक देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। कह रहा अब ए से लिया गया था ये बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो कहानी बदल गई ना। उस टाइम पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रॉन बॉल ब्लैक होगा, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है। कह रहा है इफ द ड्रॉन बॉल इज ब्लैक देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए या अर्न ए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हम समझते हैं, जैसे मान लो कि यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां से बॉल को ड्रॉ किया गया तो ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम कहोगे बहुत ही सिंपल, तो ब्लैक बॉल 5 है और टोटल बॉल हमारे पास में 12 है। मैंने कहा यहां से ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम कहोगे सर 7 बॉल ब्लैक है और टोटल बॉल हमारा 5 12 है। यहां से मैंने कहा कि ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम कहोगे 6 और डिवाइड बाय 12। अब नाउ ब्लैक बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो वही टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है, सबसे पहली बात तो ये जो आ गया मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को लिख लेता हूं कि सर ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो PE इज इक्वल्स टू, बच्चों E 3 तरीके से बना होगा, है ना। तो 1/3 5/12, तो आई राइट हियर दिस इज 1/3 इंटू 5/12। नेक्स्ट में प्लस में 1/3 इंटू क्या था नेक्स्ट में सर 7/12 एंड लास्ट वन इज 1/3 इंटू 6/12। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, कैलकुलेशन बाद में हमारा ये ईजी होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया था, पूछा ये गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आया होगा। सर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो कह रहे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ यहां से आया होगा, तो ये हमारा फेवरेबल केस हो गया। मैं तो यही सोचता हूं बार बार कि फेवरेबल केस क्या बना लो और टोटल केस क्या बनाओ। तो फेवरेबल केस ये हो गया कि अर्न ए से आना चाहिए। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सर प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी अगर अर्न ए से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को ऊपर लिख लो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ऊपर वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी मैं लिख लूंगा यहां पर, अगर ए से मिल रहा है तो ये हो गया सर 1/3 इंटू दिस इज 1/3 इंटू 5/12 एंड टोटल। तो टोटल में हमारा क्या बनेगा बच्चों, टोटल में हमारा PE बनता है। क्या बनता है, PE। तो अब इस चीज़ को लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो जरा ये बन गया 1/3, इसको कैंसिल वेंसिल मत करो, 5/12 और नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बना सर PE ये अगर रखोगे तो सब में क्या कॉमन है 1/3, तो 1/3 को कॉमन ले लिया। तो बच्चों बचा 5/12 और बचा आपका 7/12 प्लस का 6/12। तो क्या बना 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया। जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। अब देखो क्या बचा हमारे पास में, दिस इज 5/12 और यहाँ पर कितना, तो ये 12 + 6 18, तो 18/12, तो दिस इज 18/12, ये दोनों गया और क्या बचा 5/18। सो इट्स आवर आंसर। तो देखो बेस थ्योरम में क्या हुआ था, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कब मुझे बेस थ्योरम लगाना है कब नहीं लगाना है। तो इनमें क्या हुआ था कि एक इवेंट आपका ऑलरेडी हो गया, तो बताओ कि वो जो इवेंट हुआ था किसी एक दूसरे तरीके से हुआ था, तो ये पहचान है। सर इसी से रिलेटेड और भी सवाल हैं, जरा एक सवाल और देख लेते हैं। लेट्स सी, अगर यहाँ पर गिवन है हमारे पास में, बच्चों क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं बाद में कराता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। वो भी G24 का ही सवाल है।